Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel सवेरा नज़ीर here. I hope everybody is doing well. So आज की वीडियो में हम PVEA रिलेटेड बात करेंगे, जिसे हम प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड भी कह सकते हैं। और जो सेकंड डिस्कशन है विच इज़ ऑन फॉर्म ओ। ये दोनों चीज़ें आपको आपकी CFAP की फ़र्स्ट अटैम्प्ट से पहले कंप्लीट करनी है। जब एक स्टूडेंट CA एंटर कर लेता है तो उसके बाद क्वालिफाई करने के लिए उसके पास सिर्फ 8 पेपर्स होते हैं जो उसने अटैम्प्ट करने होते हैं और पास करने होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पैरेलल चल रही होती हैं, जिसमें CA फाइनल्स के हैंड ऑन कोर्सेज हो गए, आपकी PVEA की असेसमेंट्स हो गई, और कुछ फॉर्म होते हैं जो कि ICAP विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायर कर रहा होता है। और हर फॉर्म का कोई ना कोई पर्पस होता है, लेकिन इस डिस्कशन के लिए जो रेलिवेंट है वो फॉर्म ओ है, उसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। PVEA जो है वो आप 2 बार अटैम्प्ट करते हो। 2 बार इस तरह अटैम्प्ट करते हो कि एक आपने अटैम्प्ट करना होता है आपने आर्टिकल्स के स्टार्ट में और बिफोर CFAP फर्स्ट अटैम्प्ट, और जो सेकंड PVEA आपने अटैम्प्ट करना होता है वो जब आपके आर्टिकल्स एंड हो रहे होते हैं तब आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो ये 2 बार आप अपने आर्टिकल्स पीरियड में अटैम्प्ट करते हो। अच्छा, पहले हम फॉर्म ओ पर बात करेंगे क्योंकि PVEA की डिस्कशन रिलेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग होगी, क्योंकि हम इसमें फ़ी स्ट्रक्चर और इसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसे पेपर अटैम्प्ट करते हैं और कहाँ से प्रेपरेशन की जा सकती है, तो ये एक रिलेटिवली लॉन्ग डिस्कशन होगी। तो फॉर्म ओ पर बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मैं ऐसी वीडियोस जो हैं आपके लिए बनाती रहूँगी जो कि इंफॉर्मेटिव भी होंगी, इन वन वीडियो सोल्यूशन होगा, लाइक एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल रही होगी। चलें आते हैं, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया। अब फॉर्म ओ की डिस्कशन पर आते हैं। अच्छा, फॉर्म ओ को हम बेसिकली फ़िटनेस फॉर्म बोल सकते हैं। फ़िटनेस फॉर्म इस तरह कि ये जो है ना, इसका पर्पज़ ये होता है कि ये इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा होता है कि स्टूडेंट ने ना 1 साल का पीरियड जो है वो फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स दूंगी डिफरेंट टाइम पीरियड की, और उसके बाद फिर हम इसके फॉर्म ओ की डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक स्टूडेंट है, उसने ना 1 जून 2023 को फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाई। लाइक उसके जो डॉक्यूमेंट्स पे डेट लिखी हुई है ना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स पे, वो 1 जून 2023 है। ICAP की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जो है उसकी एलिजिबिलिटी 1 साल के बाद होती है कि वो CFAP का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सके। 1 साल तक वो CFAP का पेपर नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे ही वो स्टूडेंट ने 1 जून 2023 को रजिस्ट्रेशन करवाई तो 1 जून 2024 तक वो पेपर नहीं दे सकता। लेकिन 1 जून 2024 के बाद जो भी सबसे पहली अटैम्प्ट आएगी वो उसके लिए एलिजिबल है, जो कि 3 से 4 दिन बाद ही आ रही होती है। 4 या 5 जून को पहला पेपर होता है। अच्छा, अगर स्टूडेंट कोई है ना तो 2 जून 2023 को रजिस्टर होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा जून 2024 की अटैम्प्ट को देने के लिए। उसके लिए ICAP ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि 1 जून तक जो बच्चा आ गया वही अगले साल की जून की जो अटैम्प्ट है ना वो दे सकता है। ठीक है, आई होप ये जो है ये बात आप पिक कर गए हैं। तो ऐसे भी हो रहा होता है कि अब फर्म जो है वो 1 साल कंप्लीट होने से पहले जो है ना वो फॉर्म इशू कर ही नहीं सकती। तो ऐसे हो रहा होता है कि पेपर से 3-4 दिन पहले ही स्टूडेंट जो है वो ICAP को फॉर्म सेंड कर रहा होता है विया ईमेल, तो वो एक्सेप्टेबल चीज़ है। समटाइम्स ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट लाहौर में है लेकिन आर्टिकल्स वो कराची से कर रहा है, और वो पेपर्स देने के लिए चूँकि फर्म जो है वो 20-30 दिन की छुट्टियाँ दे देती है, तो स्टूडेंट जो है वो अपने होम टाउन लाहौर में आ जाता है। अब उसने पेपर प्रेपरेशन भी घर करनी है और पेपर्स भी है वो लाहौर में अटैम्प्ट करने हैं। अब ऐसे नहीं होगा कि वो फॉर्म ओ लेने के लिए दोबारा अपने कराची फर्म में जाएगा, आउट ऑफ सिटी मूव करेगा, फॉर्म ओ वहाँ से कलेक्ट करेगा, देन ICAP को ईमेल करेगा। ऐसे नहीं होगा। जो फर्म है डेफिनेटली उसको PDF की फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में फॉर्म ओ, जिसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फर्म की स्टैम्प और पार्टनर के साइन हो, वो उसको सेंड करेंगे एंड देन स्टूडेंट जो है वो ICAP को ईमेल कर देगा। सेकंड केस की बात कर लेते हैं, विच इज़ के एक स्टूडेंट है, उसने अगस्त 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाई और उस 1 साल तक पेपर नहीं दे सकता, तो वो अगस्त 2024 तक पेपर नहीं देगा। अगस्त 2024 के बाद जो भी सबसे पहली अटैम्प्ट आएगी उसके लिए वो एलिजिबल है, जो कि दिसंबर 2024 में आ रही होगी। ठीक है, अब फॉर्म ओ बेसिकली ICAP फर्म और स्टूडेंट दोनों को बाउंड कर रहा होता है कि वो ICAP को इन्फॉर्म करे कि ट्रेनी ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है, और फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को अश्योर करे कि हाँ जी स्टूडेंट ने ना 1 साल कंप्लीट कर लिया है। फॉर्म का प्रोसीजर ये है
कि फॉर्म ओ जो है वो फर्म अपनी स्टैम्प और पार्टनर के साइन के साथ, जिस पे पेपर पे लिखा होता है कि स्टूडेंट ने 1 साल कंप्लीट कर लिया, वो स्टूडेंट को ना फर्म प्रोवाइड कर देती है डॉक्यूमेंट फॉर्म ओ। अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैप ने लगाई है कि वो फॉर्म ओ जो है ना वो आई कैप को ईमेल करे कि मेरे जो 1 साल का टेन्योर है फर्म में कंप्लीट हो गया और अब मैं पेपर के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी जो रीज़न मुझे समझ आती है ना वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है फर्म में, लेकिन ड्यू टू सम मिस है फैमिली इमरजेंसी और फैमिली या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो फर्म कंटिन्यू नहीं कर पाता या अपने आर्टिकल्स को ड्रॉप डाउन कर देता है। उस केस में फिर फर्म, अब आई कैप के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये फर्म, इस फर्म के अगेंस्ट ये स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, लेकिन आई कैप को श्योरिटी चाहिए होती है कि इसने 1 साल भी कंप्लीट किया, काम किया है फर्म में, तो उसके लिए वो कहते हैं कि फॉर्म ओ जो है ना वो पेपर से पहले मुझे दे दो। और जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वो PVEA रिलेटेड होगी। PVEA एक प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड, एक MCQs बेस्ड पेपर है। ओके। और इसकी जो फ़ी रिलेटेड बात है वो ये है कि इसकी 1200 वन टाइम फ़ी है, और ये आपको AFC PRC के टाइम पे जो है वो आई कैप ने एक पोर्टल दिया था जो कि अभी भी आपके पास होगा, स्टूडेंट पोर्टल। आपने उसको लॉगिन करना है और उसकी मेन स्क्रीन पे लॉगिन करने के बाद जो मेन स्क्रीन है उसको स्क्रॉल डाउन करना है। जो ब्लू टैब्स आ रहे होते हैं उसी में एक PVEA का टैब होता है, उस टैब को आपने क्लिक करके अपनी असेसमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि कोई टीचर नहीं होता, आपके पास अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं और सिर्फ वन टाइम फ़ी है। और इसमें यह है कि इसके 3 सेक्शंस होते हैं, बेशक आप एक सेक्शन आज अटैम्प्ट कर लो, दूसरा सेक्शन कल कर लो, तीसरा सेक्शन कुछ दिन बाद कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन की टाइम बाउंड भी नहीं है। आप बेशक सुबह मॉर्निंग में बैठ के इस असेसमेंट को कंप्लीट कर लो, रात को अगर 1-2 बजे दिल किया हो कि PVEA में अटैम्प्ट कर लेता हूँ तो आप वो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड जो PVEA है उसके 3 सेक्शन जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। जो सेक्शन 1 है उसके सब पार्ट्स हैं, पार्ट A कह लेते हैं और पार्ट B कह लेते हैं। पार्ट A के 20 MCQs होते हैं और पार्ट B के जो है वो 25 MCQs होते हैं। तो सेक्शन 1 के इन टोटल 40 to 45 MCQs होते हैं और पासिंग परसेंटेज 70% है। इस तरह सेक्शन 2 जो है उसके 25 MCQs होते हैं और वो थोड़े से रिलेटिवली ट्रिकी होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 1, पासिंग परसेंटेज अगेन 70%। जो सेक्शन 3 है वो सिनेरियो बेस्ड होता है और 7 MCQs होते हैं उसमें। ठीक है। जैसे ही आप जो है वो अपना PVEA का एग्ज़ाम नहीं कह सकते, इसको असेसमेंट कह लेते हैं, वो आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड आई कैप की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा होता है, कोई अटैम्प्ट मेंशन नहीं होती कि आपने कितनी अटैम्प्ट्स में दिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मुश्किल से निकलता है। ठीक है, आपको री अटैम्प्ट करना पड़ता है इसको। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने एक सेक्शन कर लिया ना पास, तो ऐसा नहीं होगा कि चूँकि आप फेल हो गए हो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपने वो सेक्शन 1 दोबारा अटैम्प्ट करना। नहीं, अगर आप सेक्शन 2 में फेल हुए ना, लाइक उसकी परसेंटेज 70% है पासिंग, तो आपने फिर सेक्शन 2 ही दोबारा री अटैम्प्ट करना है। तो ये होता है। और फिर आप सर्टिफिकेट जो है वो फर्म को सेंड करते हो और फर्म जो है वो फर्म को ही बस सेंड करना होता है, या आई कैप को सेंड नहीं करना होता, क्योंकि आई कैप को ऑलरेडी पता चल गया है। जब आपने पोर्टल पे जाके टेस्ट सॉल्व करना है तो उसे पता है कि स्टूडेंट का जो PVEA है वो पास हो गया। अच्छा, इसको करना कब है, ये एक मेजर क्वेश्चन है। इसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करो आप। लाइक आपके ना फर्म के स्टार्टिंग डेज जो होते हैं ना उसमें स्टडी का इतना बर्डन नहीं होता, तो उन्हीं डेज़ में ना इसको कर लो। अगर आप इसको एंड पे होल्ड करोगे ना तो ऑलरेडी आपकी रिवीजन चल रही होती हैं, पेंडिंग लेक्चर्स चल रहे होते हैं और PVEA के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो इसको स्टार्ट में ही ना आप लोग कंप्लीट कर लो। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस इस तरह मैं कह रही हूँ कि अगर एक MCQs है और इसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको लग रहा है ऑप्शन 1 भी ठीक है, ऑप्शन 3 भी ठीक है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करो। मतलब आपने अपने मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता है। इसकी प्रेपरेशन कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसने MFA पास किया ना, समझो कि उसको PVEA 50% प्लस आता है, क्योंकि AAA मॉडल और टकर्स मॉडल आप लोगों ने MFA में पढ़ा हुआ है। ये हॉट टॉपिक्स हैं PVEA के। फिर कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट हम कैफ लेवल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स ऑलमोस्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये टॉपिक्स होते हैं इसके अलावा आई कैप ने अपने जो आपका सिक्योर लॉगिन एरिया वहाँ पर भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया है जिसको आप रीड करके PVEA अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो है गेस भी आप गेस पर भी चल सकते हो कि गेस कर दो कि इसका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। लेकिन डिफ़िकल्ट होती है चीज़ कि आपके समटाइम्स जो गेस है ना वो ठीक नहीं लग रहे होते, तो फिर आपको बार बार ये अटैम्प्ट करना होता है।
तो आई सजेस्ट कि इन 3-4 मॉडल्स को, जो कि PVEA के फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनको आप जो है ना वो एक बार गो थ्रू कर लो एंड देन आप बैठो अपना जो है ना वो टेस्ट असेसमेंट पास करने के लिए। जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वो ये है कि आपको PVEA चाहिए कब। ये आपको पता होगा कि CFAP की जो रजिस्ट्रेशन है वो एग्ज़ाम से 2.5 माह पहले जो है ना ओपन हो जाती है कि आप अपना CFAP का जो पेपर है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आपको PVEA जो है वो रजिस्ट्रेशन से पहले कंप्लीट करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तब जब आपका ये जो सर्टिफिकेट है या ये जो असेसमेंट है ये कंप्लीट होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसको जो है वो आप अपने एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इसको कंप्लीट करो। आई सजेस्ट कि स्टार्ट में कर लो, लास्ट पे आपकी बहुत सी पेंडेंसीज होती है, उसमें इसके लिए 1-8 दिन निकालना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।